कि हम समाज में किस तरह से सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे, शैक्षणिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे, आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे, सांस्कृतिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे और राजनीतिक परिवर्तन की भी लड़ाई लड़ेंगे। कई ऐसे स्वयंसेवी संगठन होते हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हम राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेंगे। वे धोखा देते हैं समाज को, क्योंकि राजनीति एक ऐसा मंच है जो कि जीवन के विभिन्न अंगों को, जीवन के विभिन्न आयामों को हमेशा से छूता है, उसको प्रभावित करता है। इसलिए बगैर राजनीतिक परिवर्तन के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आम लोगों के अंदर में राजनीतिक जागरूकता का घोर अभाव है। वे या तो किसी के दबाव में या तो किसी के प्रभाव में आकर के वो सही फैसला नहीं कर पाते। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, धन के आधार पर और किसी न किसी राजनीतिक दल के आधार पर हम लोग अच्छे प्रत्याशियों को चयन करने में कोई न कोई नादानी कर बैठते हैं। तो हमारा संगठन इस तरह का समाज में राजनीतिक जागरूकता पैदा करेगा जो इन तमाम चीज़ों को वर्गीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि प्रत्याशी के गुण और दोष के आधार पर, उसके विचार और उसकी शैली के आधार पर अपना जनप्रतिनिधि बनाए। तब कहीं जाकर के उसके क्षेत्र का कल्याण हो सकता है, उसके समाज का कल्याण हो सकता है, उसके प्रांत का कल्याण हो सकता है, उसके राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। तो ये एक है। दूसरा, हम लोग मानते हैं कि शिक्षा जो है वह किसी भी समाज के विकास की सबसे पहली सीढ़ी होती है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत गैर बराबरी है हमारे देश में। जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो बिल्कुल जो शिक्षा पा रहे हैं उस शिक्षा से बहुत बेहतर भविष्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। वो एक चपरासी की भी नौकरी नहीं पा सकते हैं। ऐसे में ऐसे तमाम वंचित लोगों को एक ऐसे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे जिससे उसको अपने बेहतर भविष्य के निर्माण करने में सहयोग हो सके। दूसरा है आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई। हम लोग जो लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? क्योंकि गरीबी समाज की सबसे बड़ी सच्चाई और है बेरोजगारी से। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम लोग एक रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे ताकि हर एक व्यक्ति कोई न कोई स्किल अपने अंदर में डेवलप करे। हर एक व्यक्ति के अंदर में कुछ न कुछ विशेष गुण होता है, उस विशेष गुण को हम लोग पहचानेंगे और उसको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके उसके गुण के आधार पर उसको रोजगार मुहैया कराएंगे ताकि वो स्वावलंबी हो सके और वो आर्थिक परिवर्तन के दौर में अपने आप को आगे कर सके। ठीक है। और तीसरी लड़ाई जो महत्वपूर्ण लड़ाई है वो सांस्कृतिक परिवर्तन की बात है। आज हमारे समाज में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो नफरत का वातावरण बनाया जाता है, छुआछूत का वातावरण बनाया जाता है, सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जाता है। हम इस तनाव को दूर करने के लिए, इस भय को दूर करने के लिए, मानवता के विकास और संवर्धन के लिए इस तरह का गतिविधि करेंगे, इस तरह की इंसानियत का पाठशाला खोलेंगे ताकि लोग किसी से इंसान को इंसान से मोहब्बत हो, इंसान को इंसान से किसी के जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सके, उसको नफरत नहीं हो सके। केवल एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करे, उसकी हर भावनाओं की इज्जत करें। तो इस तरह के परिवर्तन की लड़ाई, 5 परिवर्तन की लड़ाई हम लोग समाज में लड़ेंगे। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, शैक्षणिक परिवर्तन की लड़ाई, आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई, सांस्कृतिक परिवर्तन की लड़ाई और राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई। मैं समझता हूँ कि ये 5 क्षेत्र अगर हम लोग टच करते हैं तो निश्चित रूप से हर तरह की समस्या का समाधान ऐसे ही हो जाएगा और समाज एक नया समाज, सम्यक समाज, संतुलित समाज और समग्र समाज का निर्माण हो सकेगा। हमारी पहल इसी दिशा में है। आज हम इसी संदर्भ में बैठे हैं और अपनी बात कहें।